वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज अपनी कविता पढ़ने जा रहे हैं फायर हिम। हालांकि हमने आपसे वादा किया था कि यह कविता हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ने के कारण ये कविता को हम लेकर आए हैं ताकि आपके पास से एक और विकेट डाउन हो जाए। और आप समझिए, ये कविता जो है फायर हिम, इसे लिखा है KKN दारूवाला ने। इसके राइटर हैं, इसके कंपोजर आप बोलिए KKN दारूवाला, इनका पूरा नाम है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दारूवाले ने आग लगाई थी। तो KKN दारूवाला के द्वारा फायर हिम लिखा हुआ। और इस बार का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है कि अगर आपकी परीक्षा होती है तो इसका समरी और इसका भावार्थ वगैरह पूछा जा सकता है, इससे निकाल के लाइए। इनका जन्म हुआ है 1937 में और ये अभी तक स्टिल अलाइव है। इनके डेथ की अभी तक खबर नहीं आई है। भगवान न करे इतने अच्छे पोएट जो इंग्लिश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो इतनी जल्दी जाए। ये अभी जीवित है 1937 में। 2014 ईस्वी में इनको पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। ये KKN दारूवाला एक ऐसे रिलीजियन से, एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं जिनमें ज्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं। यानी इनका अगर एक नॉर्मल नाम लिया जाए तो पारसी खानदान से ये बिलोंग करते हैं, जो कि उतने हिम्मतबाज नहीं, लेकिन हाँ दिमाग से बहुत तेज होते हैं। इन्होंने यह कविता जो लिखी है, तो उस लिखने के पीछे भी एक हिस्ट्री है कि KKN दारूवाला पहले ऐसे हैं जो कि IPS की परीक्षा में बैठे और IPS क्लियर किया। ये अपने टाइम पर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। यही कारण है कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं और भी अतिरिक्त जो भी बची कुची जो आपको नहीं पढ़नी है, उन सब कविताओं में हिंसा जो है ना, वायलेंस देखने को मिलता है। क्योंकि यह पुलिस बैकग्राउंड से हैं। KKN दारूवाला ने ये कविता लिखी है अपने बेटे की याद में। और जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसको आप छोटे से शब्द में मौत बोलते हैं, मौत का नृत्य इन्होंने अपनी कलम के जादूगरी से इस कविता में किया है, जिसको हम बोर्ड पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मौत और मौत को अपने आगोश में लेते हुए आग कितनी भयानक हो सकती है, यह एक लेखक ने कितने अच्छे से व्यक्त किया है। इसको देखिए और समझिए। यहां पर पहला ही लाइन है, द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब हुआ स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति। खैर छोड़िए, अभी आप इसकी हिंदी वगैरह नहीं लिखते हैं, बाद में हम अभी लिखेंगे। इसी वीडियो में आप देखिएगा, लास्ट में जब हम आपको समझा लेंगे। इससे रिदम टूटता है, कला टूटती है। द बर्निंग घाट इरप्टेड। बर्निंग घाट यानी कि जलाने वाला घाट, यानी श्मशान घाट, दाह संस्कार का घाट। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस। अचानक से श्मशान में एक आग धधक उठी। And wandering ghost lights frightened passerby। और उस श्मशान में नाचते हुए पिशाच, ऐसा लग रहा था मानो बगल से गुजरने वालों को डरा रहे हो। उस आग की लौ ऐसी थी कि उस आग की लौ में पिशाच नाचता हुआ सा महसूस हो रहा था। As moonlight scuttled among the bones। और वह एक ऐसी रात थी जहां की चांदनी भी हड्डियों के बचे हुए टुकड़ों के बीच कहीं गुम हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी विफल हो रही है। यह है श्मशान घाट का वह चित्र जिसमें इन्होंने दिखाया है कि श्मशान घाट में धधकती हुई आग
कितनी भयानक हो सकती है। Once strolling at down past river, और आप जानते हैं कि श्मशान घाट अधिकतर नदी किनारे होते हैं, झील किनारे होते हैं। तो once strolling at down past river bank and घाट, एक बार इस घाट से बगल से गुजरते हुए, strolling down, आवारा की तरह भटकते हुए, we saw, हमने देखा, embers losing their cruel redness, हमने श्मशान घाट में उठती हुई चिंगारी के निर्दयी पूर्ण लालिमा को खोते हुए देखा। जो लड़कियां तो भगवान दया से, भगवान न करे कभी श्मशान घाट जाना पड़े, लड़के तो जाकर देखे हैं और अपने मन में यह चित्र ला सकते हैं कि श्मशान घाट में चिता से उठती हुई आग कैसी होती है। यहीं पर वह लिख रहे हैं, we saw embers losing their cruel redness, हमने देखा चिंगारी की क्रूएल निर्दयी लालिमा को खोते हुए, टू द ग्रे ऐश, हमने उस चिता की चिंगारी की लालिमा को खोते हुए देखा और बदलते हुए देखा भूरे राख में, that swallows all, जो कि सब कुछ निगल चुकी थी। एक चिता में, एक इंसान के शरीर में क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर देखिए आप कि हमने देखा लकड़ी के टुकड़ों से उठती हुई चिंगारी को सब कुछ निगलते हुए, हाफ कुक्ड लिम्स भी देखा, अध जले मांस के टुकड़े भी देखे, अध जले मांस के टुकड़ों को निगलकर भूरा होते देखा है हमने लकड़ी को। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, और मैं साक्षी हूं आग की इस विभत्सता का। विभत्सता बोले इसको इंग्लिश में इमोरल बिहेवियर बोले। हे आग, तुम्हारा काम है जलना, तुम्हारा काम है, तुम्हारा आविष्कार आदि मानवों ने किया था कि आप रक्षा कीजिए, ये नहीं कि आप समूचे चीज को निगल जाइए। मैं इस बात का साक्षी हूं, इस आग के डिबॉचरी का साक्षी हूं, यानी इस आग के विभत्सता का साक्षी हूं। माय फादर सेड, और उस दिन मेरे पिताजी मेरे साथ थे। माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोस हाफ बर्न्ड फिंगर्स, देखो उन अधजली उंगलियों को। स्मशान घाट में जिस समय चिता पर व्यक्ति लेटा होता है और आग लगी होती है, हाथ इस तरह से फैलकर फिर सिकुड़ता है और आग कोई रहम नहीं करती है क्योंकि ये तो गौरव सर का उंगली है, छोड़ दें इसको। नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता, कभी आग नहीं करती। और यही बात बता रहे हैं इसके पिताजी। माय फादर सेड, यू सी दोस हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड बोन स्टफ्स, हड्डी के टुकड़ों को देखो और देखो उन जली उंगलियों को। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, आग भूल जाती है इस समय कि मैं जिस पर अपना नंगा नाच कर रही हूं वह मर चुका है। The fire at times forgets its dead, और ये लाइन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है इसको एक्सप्लेन करने का। The fire at times forgets its dead, आग उस समय भूल जाती है कि मैं जिस पर अपना सबसे क्रूर नृत्य कर रही हूं वह तो मर चुका है। जोरेस्ट्रियन आई, जोरेस्ट्रियन का मतलब हुआ पारसी। जोरेस्ट्रियन आई, मैं जो कि पारसी था, और पारसी जिनके स्वभाव में थोड़ा डर रहता है। जोरेस्ट्रियन आई, माय चाइल्ड फिंगर्स टेस्ट, और उस भयानक दृश्य को देखकर मेरी उंगलियां, मुट्ठियां भिज गई। ऐसा लगा कि क्या हो गया, क्या देखा मैंने, सिहर सा गया मैं। Zorestrian eye, my child fingers clenched into a little knot of pain, और अंदर ही अंदर मैंने दर्द महसूस किया कि रे आग, तुमने ये क्या किया, तुम ये तक भूल गई कि जिसके ऊपर तुम अपनी विभत्सता दिखा रही हो वह तो मर चुका है।
तो मेरे बचपन की उंगलियां भींच गई और मैंने दर्द महसूस किया। आई श्योर, और मैंने कसम खाई, टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, और मेरे बचपने वाले मन ने यह कसम खाई कि मैं आग को बचाऊंगा इस पाप से। आग जो कि भूल जाती है कि वह जिस पर अपनी विभत्सता दिखा रही है वह मर चुका है, उसके इस पाप से मैं उसे बचाऊंगा। यह मेरे बचपन की यादें हैं। इसके बाद देखिए इस कविता का सबसे दर्दनाक सीन, इट नेवर फॉरगॉट, लेकिन आग कभी नहीं भूली। कब नहीं भूली? कभी नहीं भूली। एंड 20 years since, और तब से 20 वर्ष बीत गए। As I consigned my firstborn to the flames, और तब से इसको तो मैंने माफ करने की कसम खाई थी, इस आग को, किस विभत्सता के लिए मैं माफ करूंगा, लेकिन आग कभी नहीं भूला। आग कभी नहीं भूला। और जब मैं अपने पहले संतान को, अपनी पहली संतान, अपना पहला बेटा को आग को सौंप रहा था, यानी मेरा बेटा जो मर गया मेरे सामने, आप समझ सकते हैं कि एक पिता के कंधे पर उसके बेटे का शव कैसा लगता होगा। As I consigned my firstborn to the flames, और जब मैंने अपनी पहली संतान को आग के हवाले किया था, The nearest tower of silence was 1,000 miles. ये जो टावर ऑफ साइलेंस है ये पारसियों का स्मशान घाट कहलाता है। The nearest tower of silence was 1,000 miles, और जब मैं आग को सौंपने अपने बेटे को जा रहा था तो वो जो स्मशान घाट था वह 1000 मील दूर प्रतीत हो रहा था मुझे। The fire said to me, और उस आग से उठती हुई धधक ने मुझसे कहा। देखिए कैसा चिढ़ाया है, और इस चिढ़ाए हुए चीज को भी केकी अंडारवाला जी ने कितने अच्छे से लिखा है। The fire said to me, you stand forgiven. तुम हमको क्षमा करोगे, हम तुमको क्षमा करते हैं कि जाओ, हमने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जा रही हूं। आज मैं उसके शरीर पर अपना क्रूर नृत्य करूंगी। तुम्हें छोड़ दिया, तुम जो बचपन में कसम खाते हो कि हम तुमको इस पाप से बचाएंगे, हम तुमको छोड़ दिए, हम तुमसे ज्यादा हैं। The fire said to me, और आग ने मुझसे कहा, you stand forgiven. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, कहां से लिया गया है। यू स्टैंड फॉरगिवन, तुम जो है सो कि क्षमित खड़े रहो, मैंने तुम्हें क्षमा किया और तुम्हारे बेटे को लेकर जा रही हूं। ब्रोकन, टूटा हुआ शब्द, येट रिबेलियस, लेकिन फिर भी, येट रिबेलियस, रिबेल का मतलब होता है बागी, फिर भी बागी रूप में मैंने बोला। टूटा हुआ समय, तुम मुझ पर नृत्य करती, मेरे बेटे को तो छोड़ देती। Yet rebellious I swore this time, मैंने फिर से कसम खाई, to save it from the sin of forgiving, और इसने जो मुझे क्षमा नहीं किया, मुझे क्षमा किया, मुझे क्षमा किया। You stand forgiven, मुझे क्षमा किया, इस मुझे क्षमा करने के पाप से मैं तुम्हें बचाऊंगा, और एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तुम जो मुझ पर हंस रही हो और मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने आगोश में ले रही हूं और उस पर अपना नृत्य ऐसा करूंगी कि उसे बिल्कुल ग्रे ऐश में बदल दूंगी, भूरे राख में बदल दूंगी, इस भूलने के पाप से मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये केकी अंडारवाला कहते हैं, ब्रोकन येट रिबेलियस, टूटा हुआ लेकिन फिर भी बागी रूप में आंदोलन करता हुआ अंदर ही अंदर मैंने आग से कहा कि ठीक है, आज फिर तुम नाच लो, तुम्हें मुझ पर नाचना था। इस नृत्य को जो तुम मेरे बच्चे पे कर रही हो और मुझ पर हंस रही हो कि मुझे क्षमा किया, तो यह भी तुम्हारा पाप है। और
तुम्हें मैं इस पाप से भी बचाऊंगा। यही तो इस कविता में कहा गया है। एक ऐसे पिता जिसका बचपना श्मशान घाट को देखकर कसम खाता है कि मैं आपको क्षमा कर दूंगा, मुझ पर जब बीतेगा ना, मैं जब मरूंगा तो आपको मैं क्षमा कर दूंगा कि ठीक है तुम नाचो, मेरे पे नाचो, मेरे शरीर पर नाचो, मुझे राख में बदल दो। और वही आज मेरे बच्चे को बोलती है और मुझे चिढ़ाती है कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। छी 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 छी। यार हम टूटे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वही यही बात इन्होंने यहां लिखा। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई पंक्ति है, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का बहारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो लो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मेरे पास गरल है, मेरे पास अपना घमंड है, मैं क्षमा करता हूं कि तुम जो मुझे हंसते हुए बोल रही हो कि तुम्हें क्षमा कर दिया, इस पाप से मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। ये है इस कविता का कहावत। इसके हार्ड वर्ड्स का तो आप लिख सकते हैं हमारे साथ साथ। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है स्फूर्दीप्ति, इरप्टेड का मतलब होता है निकलना या प्रकट होना, फ्राइटेंड का मतलब होता है डराया, पासर्स बाय का मतलब हुआ गुजरने वाले, वांडरिंग मतलब हुआ भटकते हुए, घोस्ट मतलब भूत, स्कटल्ड मतलब होता है विफल, स्ट्रोलिंग मतलब आवारा की तरह घूमते हुए, एम्बर्स मतलब होता है चिंगारी, ऐश मतलब होता है रात, स्वेलोज मतलब होता है निगलना, हाफ कुक्ड लिड मतलब होता है अर्ध जली अंगुलियां या अर्ध जले अंग, डिबॉचरी मतलब होता है कुकृत्य, हाफ बर्न का मतलब फिर आप यहां अर्धजली भी लिख सकते हैं, अर्धजली, द बोन स्टब्स यानी कि हड्डी के टुकड़े, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट डेड, जोरेस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, इनटू अ लिटिल नॉट मतलब होता है गांठ, क्लेंच्ड मतलब होता है भींचना, इस तरह से मुट्ठी पकड़ना, सिन मतलब होता है पाप, स्वर मतलब होता है कसम खाना, कंसाइन्ड मतलब होता है सौंपना, टावर ऑफ साइलेंस है मतलब है पारसियों का श्मशान फायर हिम यानी कि आग के गीत, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, येट मतलब फिर भी, रिबेलियस मतलब हो गया बागी, टू सेव इट फ्रॉम सिन ऑफ फॉरगिविंग। एक बार फिर जान लीजिए, फायर हिम के कंपोजर है के दारूवाला, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2014 में। इन्होंने यह कविता आग
की विभत्सता पर लिखा है, जो श्मशान घाट में इन्होंने देखी है। और श्मशान घाट में आग की विभत्सता तो आप भी देख कर आए हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है। इससे बचिए। बच तो कोई नहीं सकेगा, जो आया है वो जाएगा, लेकिन फिर भी बी पॉजिटिव, लड़ते रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कविता का आनंद लीजिए। धन्यवाद।